दूसरी कहानी है सुकरात की। एक बार सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया और पूछने लगा, सुकरात जी, मुझे ये बताइए कि सफलता का असली रहस्य क्या है? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जीवन में सफलता मिल जाए? तो सुकरात ने कहा कि कल सुबह सुबह तुम मेरे साथ आना, मैं तुम्हें सफलता का असली सीक्रेट बताऊंगा। सुकरात के पास वो शिष्य अगले दिन सुबह सुबह आया और सुकरात ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे और सुकरात ने कहा, चलो अब नदी के बीच में चलो। और जैसे ही वो शिष्य नदी के बीच में गया, सुकरात ने उसका सिर पकड़ा और नदी के अंदर घुसा दिया और वो लड़का तड़पने लगा, अपने मुंह को इधर उधर हिलाने लगा, परेशान होने लगा। उसका पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ गया। लेकिन सुकरात एक भी बात सुन नहीं रहे थे, उसकी झटपटाहट को मानो इग्नोर कर रहे थे और वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, वो मरने की स्थिति में आ गया। लेकिन जब अंत समय आ रहा था, तब सुकरात ने उस लड़के का मुंह पानी से बाहर कर दिया। उस लड़के ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ सुकरात से बोला, मैंने तो सिर्फ सफलता का रहस्य पूछा था, लेकिन तुम तो मुझे मारने जा रहे थे। तब सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो कौन सी ऐसी चीज थी जो तुम बहुत ही बेसब्री से चाहते थे? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं पानी से बाहर निकलना चाहता था, सांस लेना चाहता था। सुकरात ने फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, यही है सफलता का असली मंत्र। जिस समय तुम जीवन में एक लक्ष्य बनाओगे और उस एक लक्ष्य के लिए इतना तड़पोगे, इतना बेबस हो जाओगे कि सिर्फ आपको वही चाहिए और आपको जीवन में कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं दिखेगी, यही सफलता का सीक्रेट है। और यही मंत्र जीवन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी कहानी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन की सोचने और समझने की नजरिए को ही बदल देगी। एक बार एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक ने जूते बेचने के लिए सेल्समैन को बहुत ही दूरगामी इलाके में भेजा, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे, जंगली लोग रहते थे। और वो सेल्समैन वहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि किसी भी आदिवासी के पैरों में चप्पल है ही नहीं, सारे के सारे नंगे पाँव ही घूम रहे हैं। और वैसे ही अपने बॉस को फोन लगाया और कहा कि मेरा अभी के अभी रिटर्न का टिकट करा दो। बॉस ने कहा, भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि यहाँ पर तो लोग जंगली लोग रहते हैं, इन्होंने तो किसी ने यहाँ पर तो जूते चप्पल बिक ही नहीं पाएंगे, आप मेरा रिटर्न का टिकट करवा दो। उस बॉस ने ऐसा ही किया, वो व्यक्ति वापस आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरा सेल्समैन आया जो बहुत ही स्मार्ट सेल्समैन था। वो उसी इलाके में गया। उसने अपने बॉस को कॉल किया और कहा, जितने भी जूते चप्पल हमारी कंपनी में रखे हैं उन्हें यहाँ भिजवा दो।